Welcome to the Government Polytechnic Baijpur Beti Ambedkar Nagar. Mechanical second year student. The subject is hydraulics and pneumatics, and I have already covered the 6th unit 6.1 of hydraulic turbine and the pump. I'm Abdullah Ansari. I'm going to deliver the lecture on the next content 6.2. तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप है इसमें कवर हो रहा है मेन पार्ट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप, गियर पंप है। ये इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो जो आपका जो पहला है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में जो आपका आ रहा है इसमें एक पिस्टन और एक सिलेंडर होता है। पिस्टन रॉड लगी होती है जैसा डायग्राम में आप देखिए। इसमें एक सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी पाइप, इसके साथ जो पिस्टन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पिस्टन रॉड, और पिस्टन रॉड के साथ कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड के साथ आपका क्रैंक जड़ा हुआ है जो क्रैंक शाफ्ट से लगा हुआ है। तो ये इसका मेन पार्ट्स है, और जो है इसका कंस्ट्रक्शन यही है कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग में क्या है कि इनिशियली जो पिस्टन जो है सबसे पहले लेफ़्ट साइड में, आप अपने जिस तरफ से बैठे हुए हैं उस तरफ से देखिए डायग्राम को, तो लेफ़्ट साइड में पिस्टन इनिशियली रहता है। और जो है जब ये क्रैंक शाफ्ट मोटर के शाफ्ट से कपल होता है और मोटर स्टार्ट होता है तो मोटर शाफ्ट रोटेट करता है, उसी के साथ साथ जो है क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो क्रैंक है वो रोटेट करता है और पिस्टन को लेफ़्ट से राइट की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी कि जो वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। और जो सम्प पे जो यहाँ पे डैश डैश लाइन दिख रही है वो उसमें वाटर है, पानी है, तो उसका लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो जब वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है सिलेंडर का, तो होता क्या है कि ये जो सम्प पे पानी रुका हुआ ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जब ये ऊपर उठना शुरू होता है तो ये जो है सक्शन वाल्व को ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसकी वजह से सक्शन वाल्व खुलता है और ये सीधे जो है सिलेंडर में सारा का सारा पानी जाके भर जाता है। तो सारा की जब पानी भर जाता है उसमें तो पिस्टन जो है आगे से रोटेट करता हुआ नीचे से फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। तो उस टाइम जो पिस्टन राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड भरा हुआ या पानी भरा हुआ उसको कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाए, जिसकी वजह से डिलीवरी वाल्व ओपन होता है और ये डिलीवरी वाल्व में पहुंच जाता है हमारा पानी, और होते हुए वहाँ से वो डिलीवरी पाइप से होते हुए जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। ये इसकी वर्किंग है आपकी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। दूसरा हमारा पंप है जो वेन पंप। वेन पंप इसका नाम चूँकि इस पर रेक्टेंगुलर वेन्स लगी होती हैं रोटर पे। जब इसका कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो इसमें जो है एक इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और टाइटली एयर टाइट केसिंग होती है, और ये एक बीच में आप देखेंगे एक शाफ्ट लिखा हुआ है। शाफ्ट पे वेंस सारे लगे हुए हैं और इसके साथ एक डिस्क जो वेंस होते हैं वो डिस्क के थ्रू जो है जुड़ी होती हैं, और जो है और उसके साथ एक कैम लगा हो, जिसकी वजह से इसका मोमेंट जो है एक जो आप सेंट्रलाइज्ड कंसेंट्रिक नहीं होता बल्कि इसेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक मोमेंट, जिसकी वजह से वो फ्लूइड को आगे की तरफ ढकेलता है। तो जब ये मोटर का जो शाफ्ट है वेन पंप के शाफ्ट से जुड़ा होता है, जब ये रोटेट करता है तो दोनों रोटेट, जिसकी वजह से इसका रोटर रोटेट करता है और वेन जो है उसके रोटर के साथ वेन जुड़ा हुआ वेन रोटेट करता है। तो जब वेन रोटेट करता है तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से वो जो इनलेट पोर्ट की तरफ से जो फ्लूइड रखा हुआ है कंटेनर में उसको खींचना शुरू करता है। जब ये फ्लूइड जो है इस केसिंग के अंदर भर जाता है
तो क्या करता है, ये रेक्टेंगुलर वेंस उसको आगे की तरफ ढकेलता है। ढकेलने की वजह से वो क्या होता है, आउटलेट पोर्ट से वो सीधे जहाँ पे हमारा डिलीवरी कंटेनर है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं। ये इसकी वर्किंग है। आपका जो अगला जो हमारा है पंप, स्क्रू पंप। स्क्रू पंप में आप कंस्ट्रक्शन देखें, स्क्रू पंप का कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो एक मोटर आपको दिख रहा है। मोटर के चारों तरफ केसिंग लगी हुई है, नीचे 2 पोर्ट बने हुए, 3 पोर्ट इसमें होते हैं टोटल। एक इनलेट पोर्ट और एक 2 नीचे की तरफ जो होते हैं वो इनलेट पोर्ट हैं, और एक ऊपर की तरफ दिख रहा है जो आउटलेट पोर्ट है। और जो 2 शाफ्ट, एक ड्राइविंग शाफ्ट एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट पे स्क्रू शेप में हमारे ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो इसकी वर्किंग अब हम देखेंगे। वर्किंग में क्या होता है कि जब मोटर स्टार्ट होता है इसके साथ ड्राइवर शाफ्ट जो है जुड़ा हुआ है, ये रोटेट करता है। इसके साथ मेशिंग या टाइमिंग गियर लगे हुए हैं। तो ड्राइवर शाफ्ट जब रोटेट करता है तो उसके साथ साथ ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करता है। तो दोनों ब्लेड आपस में मेश किए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो इनलेट पोर्ट से जो हमारा फ्लूइड है उसको शक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से ये एरिया केसिंग का भरना शुरू होता है और इसको जो है स्क्रू ब्लेड के थ्रू ढकेलना शुरू करता है। ढकेलने की वजह से क्या होता है, ये आउटलेट पोर्ट की तरफ से इसका प्रेशर हाई हो जाता है और ये आउटलेट पोर्ट की तरफ से बाहर निकलता है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। जो अब देखेंगे हम गियर पंप, जो लास्ट है हमारा गियर पंप। गियर पंप एक ऐसा पंप है जो हाई ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और ये हाई विस्कोसिटी फ्लूइड को जो है मूव कराने में या हाई हेड पे पहुंचाने में काम आता है। मैक्सिमम ये केमिकल इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें 2 गियर लगे हुए हैं, एक ड्राइवर गियर है और एक ड्रिवन गियर है। उसके चारों तरफ केसिंग लगी हुई, इनलेट पोर्ट नीचे की तरफ, आउटलेट पोर्ट ऊपर की तरफ है। तो जो ड्राइवर शाफ्ट है वो जो है हमारा मोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है और ये दोनों गियर आपस में मैश होते हैं। तो जब मोटर को बिजली के थ्रू ऑन करते हैं तो मोटर का जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है। उस रोटेशन की वजह से जो मैशिंग होती है गियर के साथ, ड्राइवर गियर के साथ साथ ड्रिवन गियर भी रोटेट करता है। इस मैशिंग की वजह से अंदर की तरफ जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से इनलेट पोर्ट की तरफ से जो हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है उसको शक करना शुरू करता है और शक करके अपने जो केसिंग है उसके अंदर भर लेता है। और ये बार बार रोटेशन की वजह से उस पर कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर हाई होता है और प्रेशर हाई होने की वजह से वो आउटलेट पोर्ट की तरफ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बाहर निकलता है जहाँ भी, और ये आउटलेट पोर्ट पाइप के थ्रू जुड़ा होता है, जहाँ पे पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। इस तरह से ये इतने तरह के पंप है जिनके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने आज बताया है। तो आप इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा। क्वेश्चन अगर कोई भी किसी भी तरीके का इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम उसका डिटेल में डिस्कशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।